अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ की चौथी वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ वेव मोशन। इस टॉपिक में हम दो किस्म की वेव्स पढ़ेंगे, एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वैसे तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है, बच्चों को समझने में दुश्वारी होती है कि ट्रांसवर्स वेव क्या हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अब ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर आने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। अगर आप वो समझ गए तो ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ ऐसे वर्टिकल हो, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल ही वर्टिकल, और जो चीज़ ऐसे फ्लैट हो, ऐसे फ्लैट, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो ऐसे हो उसको हम कहते हैं वर्टिकल। अब जैसे ये पेन इस वक्त वर्टिकल है, जब इसको मैं से फ्लैट कर दूं तो ये अब हो गई हॉरिजॉन्टल। अब जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल ही वर्टिकल हूँ, और ये जो ज़मीन है मेरे लिए ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये हाथ अभी वर्टिकल है, अब ये हाथ हो गया हॉरिजॉन्टल। तो अगर कोई चीज़ इस तरीके से तो वो वर्टिकल है, और अगर कोई चीज़ इस तरीके से तो वो हॉरिजॉन्टल है। अब जब हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या कोई भी चीज़ जो वर्टिकल हो और एक दूसरी चीज़ जो हॉरिजॉन्टल हो, एक चीज़ वर्टिकल और एक चीज़ हॉरिजॉन्टल, तो उन दोनों को हम कहते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब जैसे ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं कहूँगा ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अच्छा, और जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री का होता है। अब मैं और ये ज़मीन, हम दोनों, ज़मीन इस तरीके से, मैं इस तरीके से, तो ज़मीन और मैं परपेंडिकुलर हैं। ज़मीन और जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी परपेंडिकुलर होती हैं। इनफैक्ट जो ज़मीन होती है वो हर बिल्डिंग, हर मकान, हर टावर जो होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ज़मीन और जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं, घर होते हैं, टावर होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं। इसके अलावा ये मेरा हाथ, और ये मेरी पेन, अब ये दोनों क्या हो गए, ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए। उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर हम किसे कहते हैं। जब दो चीज़ों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब इस तरीके से अगर दो चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से हैं, बिल्कुल इस तरीके से, तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल, यानी जिनके बीच जो एंगल है बिल्कुल ज़ीरो हो। जब दो चीज़ों के बीच में एंगल बिल्कुल ज़ीरो हो तो हम उन्हें पैरेलल कहते हैं। और अब अगर दो चीज़ों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो हम उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गए परपेंडिकुलर, तो ये हो गई, ये दो लाइंस हो गई पैरेलल। अब अगर लाइन को मैं इससे ड्रॉ करूं, अब इन दोनों लाइंस के बीच में भी जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो ये दोनों भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अगर इनको मैं इस तरीके से ड्रा करूं, अब ये दोनों क्या हो गई, ये भी पैरेलल हो गई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर दो चीज़ों की डायरेक्शन बिल्कुल, या तो डायरेक्शन सेम हो और यहाँ तो डायरेक्शन अपोजिट हो, यहाँ तो डायरेक्शन
सेम हो या तो डायरेक्शन अपोजिट हो, तब भी वो पैरेलल ही होती है। आप कैसे पहचाने कि दो चीज़ें पैरेलल हैं या नहीं है? अब अगर मैं कहूँ ये मेरा हाथ, इनको मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, क्या ये पैरेलल हैं? तो आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन हाथ की इधर है और इस हाथ की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों हाथ की जो डायरेक्शन है वो चेंज है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। पर अगर मैं हाथ को बिल्कुल ऐसे सीधा रखूं, अब इन दोनों हाथों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही सेम है, तो मैं कहूँगा कि हाथ पैरेलल है। अगर डायरेक्शन सेम ना हो लेकिन डिफरेंट भी ना हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट, अगर एक आगे तो दूसरा पीछे, अगर एक चीज़ आगे चले तो दूसरी चीज़ पीछे चले, अगर एक चीज़ राइट चले तो दूसरी चीज़ लेफ़्ट चले, अगर एक चीज़ ऊपर जाए तो दूसरी चीज़ नीचे जाए, तो ये जो डायरेक्शन है ये अपोजिट कहलाती है। एक लेफ़्ट तो एक राइट, अपोजिट, एक ऊपर तो एक नीचे, अपोजिट, एक आगे तो एक पीछे, अपोजिट। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो दो चीज़ों की, जहाँ उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम हो, तो वो कहलाती हैं पैरेलल। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई पैरेलल। अब आपको तो पता है वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो ये जो ट्रांसवर्स वेव होंगी ये भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती होंगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो भी वेव को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती होंगी। तो जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी वो डिस्टेंस कवर करती है, वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसका मतलब वो मूव कर रही है। और अगर जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पास दो चीज़ें होंगी। नंबर वन चीज़, उसके पास डायरेक्शन होगी। नंबर दूसरी चीज़, उसके पास मोशन होगी, लेकिन किसी खास किस्म की मोशन होगी। यहाँ तो मोशन ऐसे कर रही होगी, यहाँ तो मोशन इस तरीके से कर रही होगी, यहाँ तो मोशन इस तरीके से कर रही होगी, यहाँ तो मोशन इस तरीके से कर रही होगी। तो जब वेव मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी और उसके पास मोशन भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेव का मिसाल लें, अब ये वेव यहाँ से शुरू हो रही है, अब आप देखेंगे कि ये वेव यहाँ से शुरू हुई है और ख़त्म यहाँ पे हुई है। इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन थी वो इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। और अब अगर हम इसकी मोशन देखें, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, इसके पास मोशन भी होगी। अब इसकी मोशन जो है वो ऊपर जा रही है फिर नीचे, मोशन इस तरीके से कर रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी इसकी मोशन है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब आप अगर गौर फरमाएं तो इस वेव की जो डायरेक्शन है और इस वेव की जो मोशन है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इस वेव की मोशन और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव जिसकी डायरेक्शन और मोशन दोनों परपेंडिकुलर हों, ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, दोज वेव्स which travel in direction perpendicular to the motion of the wave। अच्छा, उसके बाद अगर आप ट्रांसवर्स वेव समझ चुके हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझना आपके लिए इजी होगा। सिर्फ एक लफ्ज़ का डिफरेंस है, बाकाया सेम चीज़ है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसी वेव्स जिनकी डायरेक्शन और मोशन पैरेलल हों, ऐसी वेव्स जिनकी मोशन और डायरेक्शन पैरेलल हों वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसी वेव्स जिनकी मोशन और डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो वो ट्रांसवर्स वेव। मोशन और डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो ट्रांसवर्स वेव, मोशन और डायरेक्शन पैरेलल हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब वो कैसी वो वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। जब साउंड वेव मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी जो मोशन होती है, जो डायरेक्शन होती है और जो मोशन होती है
वो दोनों पैरेलल होते हैं। अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो मोशन भी यूं होगी, अगर डायरेक्शन यूं है तो मोशन भी यूं होगी। यानी वेव की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन पैरेलल होंगी, वेव की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है वाकई में तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और इस चैनल पर, साइंस वाला चैनल पर, हम 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की वीडियोस हम अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।